शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रस सुधा निधि की आज श्लोक संख्या 151 पे हम चर्चा करेंगे। श्रीपाद पिछले श्लोक में एक अपूर्व लीला के स्फुरण में श्री युगल के पारस्परिक अनुराग रस का उन्होंने आस्वादन प्राप्त किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने गोपियों के संग भी ये कहा कि मैं आपका ऋणी हूँ, और ऐसे ही आज किशोरी जी के संग भी निवृत्त निकुंज में वो यही बात कर रहे हैं कि आपके अनुरूप मेरा अनुराग नहीं है। जिस अनुराग से आप मेरी सेवा करते हो, परिचर्या करते हो, ऐसा अनुराग मेरा नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अनुराग आप में सुदृढ़ हो जाए और सदा वर्धनशील रहे। और किशोरी जी उनसे जिस प्रकार कहती हैं कि आप भी जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, मैं भी यही सोच रही थी और मैं भी यही बोलने वाली थी, पर आपने एक मुहूर्त पहले ही मेरे से ये बात कर दी। असल में मेरा जो आपके प्रति सेवा भाव है वो आपके अनुराग के अनुरूप नहीं है, वो बहुत कम है। तो इससे हमने पिछले श्लोक में देखा कि दोनों का एकाग्रचित और दोनों का अनुराग, कि दोनों ऐसा सोच रहे हैं, युगल दोनों ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा अनुराग आपके अनुरूप नहीं है, उससे बहुत कम है। श्याम सुंदर भी यही सोच रहे हैं, किशोरी जी भी ऐसा ही सोच रही हैं। तो ये वार्तालाप श्रीपाद सुन रहे हैं जब वो वहाँ सेवा कर रहे थे। अब ये सुनते हुए उनके मन में प्रार्थना हुई कि ऐसी लीलामयी श्री राधा जो है मेरे हृदय में सतत निवास करें, है ना। उन्होंने उस समय दैन्यतावश ऐसा सोचा कि मेरे ऐसे भजन तो नहीं है, मेरा ऐसा भजन नहीं है, साधन नहीं है कि ऐसे साक्षात किशोरी जी मेरे को दर्शन दें, तो बस इतनी कृपा हो जाए कि किशोरी जी मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए, ऐसी किशोरी जी। ये वो दैन्यतावश बोल रहे हैं। उसी से आज का श्लोक प्रारंभ होता है। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरेशु अन अमंदः कंदर्प उन्मद रति कला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योति युगल मति घोरम मम भवम ज्वलत ज्वालम शीत स्वपद मकरंद शमयतु। श्रीपाद यहाँ पे बोल रहे वृंदावन में नवलता मंदिर के भीतर, वृंदावन नवलता मंदिर वरेशु अमंद है, कंदर्प के उन्मत्त करने वाली रति कला कौतुक रस के प्रकाशक यानी किशोरी जी और श्याम सुंदर। कहाँ पे हैं ये? वृंदावन के नवलता मंदिर के भीतर। कंदर्प को उन्मत्त करने वाले यानी कामदेव को भी उन्मत्त कर देने वाली ऐसी रति कला कौतुक के जो प्रकाशक हैं, सदानंद है, जो सदा आनंद देने वाले हैं, ऐसी किशोर आकृति ज्योति युगल। किशोर आकृति ज्योति युगल, दो ज्योतियां हैं वहां पे, एक नील और एक पीत वस्त्र, पीत वर्ण की। अपने चरणों में अमंद शीतल मकरंद से मेरी अति घोर प्रज्वलित भव ज्वाला शांत करें। ज्वलत ज्वालम शीत स्वपद मकरंद शमयतु। अपने जो उनके चरणों से बह रहा मकरंद है, उस मकरंद रस से मेरी जो ज्वाला है, जो ज्वलत ज्वालम, जो मेरी अति घोर प्रज्वलित भव ज्वाला है, उसको शांत करें। अब पिछले श्लोक में इन्होंने बात करी थी कि वो मेरे हृदय में स्फुरित हो। आज वहीं से कह रहे हैं कि वो दो ज्योति जो हैं, जो वो भीतर हैं वृंदावन के निकुंज में, वो उनके चरणों की। तो बात थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि बात ज्योति की भी कर रहे हैं और फिर बात ये भी कर रहे हैं कि उनके चरणों से जो मकरंद रस बह रहा है ना। तो ये वो ज्योति नहीं है, वरना तो जब बोलते हैं ज्योति, वो दो युगल ज्योति, तो जब युगल ज्योति आई तो फिर साकार स्वरूप कैसे आया, फिर चरणों से बहता हुआ मकरंद रस कैसे आया।
तो इसी को आज यहाँ पे गुरुदेव बड़ा अच्छा समझा रहे हैं। स्फूर्ति में जब श्रीपाद के विराम आया तो उन्होंने पिछली बार प्रार्थना करी थी कि श्री राधा मेरे हृदय में विलास करें और ज्ञानी भक्त की तरह अंतर में अपने अभीष्ट के दर्शन करके भी प्रेमी भक्त जो होता है वो तृप्त नहीं होता। ज्ञानी भक्त तृप्त हो जाता है, ज्ञानी भक्त भगवान की ज्योति का ही दर्शन करना चाहता है, उसी में लीन होना चाहता है। पर यहाँ बाबा बताते हैं कि उसके अंतर में तो अभीष्ट के दर्शन होते हैं, वो तृप्त हो जाता है, पर प्रेमी भक्त जो होता है वो तृप्त नहीं होता। प्रेमी भक्त अभिलाषा करते हैं कि मधुर वृंदावन में अपने अभीष्ट को मैं स्थूल नेत्रों से दर्शन करूं। प्रेमी भक्तों की तो यही अभिलाषा होती है। अभिलाषा करते हैं कि वे मधुर वृंदावन में उनको आज ही अभी ही यहीं से देख पाए। ऐसा नहीं कि केवल मेरे हृदय में रहे, है ना। हम कई भक्तों की ऐसी प्रार्थना सुनते हैं कि वो कहते हैं श्याम सुंदर आप मेरे हृदय में तो आते हो, पर मैं तब मानूं जब आप मुझे साक्षात दर्शन दो। अतएव श्रीपाद केवल मन में दर्शन की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है पिछले श्लोक से, ऐसा लग रहा है इस श्लोक से, पर ऐसा नहीं है। स्फूर्ति में विराम आने पर वे सोच रहे हैं कि साक्षात देखने का सौभाग्य तो होगा नहीं। दैन्यतावश ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ये भी हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी उससे पीछे कि दैन्यता भी है और आशाबंद भी है। तो दैन्यता उनसे ये बुलवा रही है कि साक्षात मुझे तो दर्शन होगा नहीं, कम से कम स्मृति में सतत मेरे उदित हो जाए, मेरे मन में उदित हो जाए। बृहद भागवतम में श्रीपाद पिपलायन जी जो हैं उन्होंने गोप कुमार को समाधि में श्री मदन गोपाल देव के दर्शन की युक्ति बताई थी कि आप जब समाधि लोगे मन में आपके ही आएंगे। पर प्रेमी भक्त गोप कुमार उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। अपने अभीष्ट देव को बाहर नेत्रों से वह देखने चाहते थे और उसी की उन्होंने उनसे वहाँ इच्छा रखी थी। ऐसे ही श्रीपाद के हृदय में तथा बाहर भी श्री राधा रानी क्रीड़ा कर रही है, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हो रही। श्रीपाद को कहाँ तृप्ति हो रही है किसी भी। अगर मन में आने से तृप्ति होती तो हम आज 151वें श्लोक पे नहीं पहुंचे होते, श्रीपाद तृप्त हो गए होते, है ना। पर आज भी हम देखते हैं कि श्रीपाद की अतृप्ति की श्रृंखलाएं चलती जा रही हैं आगे आगे आगे। तृष्णा शांति नहे तृष्णा बड़े निरंतर, चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया। श्रीपाद की ऐसी ही अवस्था है बिल्कुल। पिपासा को नवीन और सजीव बनाए रखने के लिए ही हमारी किशोरी जी जो हैं, हमारी स्वामिनी, ऐसी आंख मिचोली खेलती हैं कि एक बार दर्शन देकर फिर तत्क्षणात अंतर ध्यान हो जाती है। श्याम सुंदर भी यही करते हैं गोपियों के संग। पिछली श्लोक में हमने 150वें में यही चर्चा करी थी। श्याम सुंदर जब चले गए और जब वापस आए तो गोपियों ने कही क्यों, तो बोले ये तो मैं इसलिए करता हूँ कि आपका प्रेम मेरे में बढ़ जाए, आप मेरे बारे में और गहन चिंतन कर पाओ, इसीलिए मैं ऐसा किया करता हूँ। स्फूर्ति में विराम आने के बाद श्रीपाद अपने को संसारिक जीव समझने लगते हैं। वे सोच रहे हैं हाय साधन भजन तो कभी मुझसे हुआ नहीं, बल्कि अत्यंत घोर संसार ज्वाला में मैं और आ गिरा हूँ। मेरी क्या गति होगी, भक्ति कैसे कर पाऊंगा, इस प्रकार के भाव उनके भीतर आने लगते हैं। जबकि हमने पहले भी चर्चा करी है, जात रति भक्त हैं, वहाँ से कोई नीचे नहीं आता है, भाव की अवस्था में है, प्रेम की अवस्था में, लेकिन ऐसा सोचने लगते हैं फिर दैन्यतावश कि मैं तो संसारिक जीव हूँ, मुझसे तो आज तक कभी भजन साधन कुछ हुआ ही नहीं है। बाबा बोलते हैं ये जो भक्ति है ना, जो भक्ति महारानी है, ये भक्ति ऐसा मधुर पदार्थ है कि उपासक को हमेशा निरभिमान रखे रखता है। ये भक्ति की कृपा है कि उपासक के अंदर, साधक के अंदर कभी अभिमान नहीं आने देती, बल्कि निरभिमान रखने के लिए ऐसी मधुर साधना विश्व में और कोई है ही नहीं। ज्ञानी योगी इसके साथ, जैसे ये तो भक्त है, और जो ज्ञानी और योगी होते हैं उनके भीतर एक अभिमान आ जाता है, जग जाता है। यहाँ तक कि जीवन मुक्त के चित्त में भी अभिमान रहता है। अब ये लाइन अगर हम सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि ऐसे कैसे कह रहे हैं कि जीवन मुक्त के चित्त में भी अभिमान रहता है। जो जीवन मुक्त हो गया अब उसके चित्त में कैसे अभिमान रहेगा। तो इसीलिए यहाँ बाबा श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं, 10:2-32 में बताया गया कि ये विमुक्त मानी है। विमुक्त मानी, ये मान लेते हैं कि हम विमुक्त हो गए हैं, असल में ये विमुक्त हुए नहीं हैं।
और इनका जो एक प्रकार से पतन या नीचे आते हैं वो तब आते हैं जब इन्होंने माना हुआ है कि मैं विमुक्त हो गया हूँ, पर वो है नहीं। इसीलिए ये अपने पद से थोड़ा नीचे आते हैं। किंतु प्रेमी भक्त को लगता है कि वह तो संसार सिंधु में डूब गया है। वो ऐसा विनम्र है, प्रेमी भक्त है, वो सोचता है मैं संसार सिंधु में डूब गया, और ये अभी मुक्त हुए नहीं है पर विमुक्त मानी हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि बस अब यहाँ से कोई वो नहीं है, और ज्ञानी और योगी इसलिए बड़ी जल्दी इनके अंदर अभिमान आ जाता है। तो जब हम ये बोलते हैं कि जीवन मुक्त के चित्त में अभिमान आ गया, तो ये तो संभव नहीं है, पर जीवन मुक्त हुए ही नहीं है, पहले ही मान लिया कि हमें ये मुक्ति प्राप्त हो गई है। औरों की तो बात दूर रही, यहाँ पे प्रेमी भक्तों की जो बात कर रहे हैं कि उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मैं संसार सिंधु में ही डूबा हुआ हूँ, मैं तो यहीं का हूँ। श्रीमन महाप्रभु का अगर उदाहरण ले तो उनमें भी भक्ति स्वभाववश अपने को संसारी जीव मान लिया था, है ना। यहाँ पे हम जो श्रीमन महाप्रभु का जीवन देखते हैं, श्री कृष्ण चरणों में उनकी रति, लेकिन फिर भी प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थूली सदृशम विचिंतया। इसका क्या अर्थ है? बोल रहे अये नंद तनुज किंकरम, हे नंद बाबा के लाला, हे ठाकुर, हे कृष्ण, मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका दास हूँ। पतितम माम विषमे भवाम बुधाओ, मैं पतित हूँ, मैं गिर गया हूँ इस भव सागर में। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, कृपया मुझे आप अपने चरण कमलों पे आश्रय देके उसकी एक धूलि का कण ही बना लीजिए। साक्षात श्रीमन महाप्रभु श्याम सुंदर किशोरी जी का युगल स्वरूप अपने आप को जब यहाँ भक्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत संसारिक जीव हूँ, मैं भगवान के चरणों की धूलि का एक कण बन जाऊं। इस प्रकार भक्त के प्राणों में जितनी आरती, जितना हाहाकार जगता है, उस पर उतनी ही भगवत कृपा जो है वो निर्गल भाव से बरसती रहती है। ये बड़ा डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, हमें ये बात समझनी होगी कि जितनी हमारे भीतर ऐसी आरती जगेगी, ऐसी हाहाकार होगी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो, दो बातें हैं, एक व्यक्ति जो होता है वो दैन्यतावश ऐसा कहता है, और एक व्यक्ति जो होता है वो पैसिमिस्टिक होके ऐसा बोलता है ना। तो हमें पैसिमिस्ट नहीं होना है। पैसिमिस्ट क्या होता है कि वो सोचता है मेरा कुछ हो नहीं सकता, इसको हम बोलते हैं पैसिमिस्ट, है ना। कि ऐसा क्यों है कि वो इतना अपने बारे में गलत, ओवर क्रिटिकल अपने लिए हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि इतना ओवर क्रिटिकल बोल रहा है? क्योंकि ऐसा भक्त फिर वो भी बढ़ नहीं पाता। ये क्या है? ये आशाबंद का उल्टा है। वो सोचता नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं बढ़। ये दैन्यता नहीं है, ये दैन्यता नहीं है। आप ये जो बोलते हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये आशाबंद नहीं है, ये निराशा है। उस परा जगत में निराशा है। इस जगत में आपकी आशाएं बनी रहती है, लेकिन उस परा जगत में आप निराशावादी हो जाते हो। उल्टा है, ये आशाबंद से उल्टा है। तो दैन्यतावश जीव ये नहीं सोचता कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये ऐसे बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं। दैन्यतावश तो क्या होता है, व्यक्ति भजन बहुत अच्छा करता है पर अपने आप को सबसे छोटा समझता है, ये दैन्यता है ना। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि हम सोचे कि फिर तो ठीक ही है, जो हम भी ऐसे सोचते हैं कि हमारे बस का भी नहीं है, हमसे भी नहीं होगा। ये दैन्यता नहीं है, ये दैन्यता नहीं है। दैन्यता है कि आप भजन कर रहे हैं और अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। आप हर एक को अपने से बड़ा देखते हैं कि ये कर रहा है, मेरे से तो बहुत अच्छा भजन कर रहा है, और उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि आशाबंद है। आशाबंद व्यक्ति हमेशा और आगे 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 बढ़ने की सोचता है। समझ गए? आप समझ गए? दैन्य भी है और आशाबंद भी है। हम क्या होते हैं, हम निराशावादी बन जाते हैं और उसको दैन्यता बता देते हैं। हम मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, ये पद तो नहीं, मैं इस जन्म में नहीं हो सकता हूँ, उसे मेरे से ये भजन नहीं होगा, मैं कहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, कहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं, और करता भी नहीं है। फिर ऐसा सोच सोच के और नीचे आता जाता है ना। तो ऐसे नहीं, नकारात्मक सोच जो है वो अलग है और दैन्यता जो है वो अलग है। नकारात्मक सोच आशाबंद से बिल्कुल उल्टी है, तो ये आप उल्टा काम कर रहे हो, इसको दैन्यता मत बोलो। दैन्यता होती है कि आप उत्साह के साथ भजन कर रहे हो और अपने आप को सबसे कम समझते हो।
अपने आप को संसारिक जीव ही समझते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अभी मुझे इससे बहुत ज़्यादा करना है। जब व्यक्ति को, जैसे व्यक्ति जब इस संसार में होता है तो सोचता है कि बस मेरी ऐसी नौकरी लग जाए कि मैं 1 लाख रुपया महीना कमा लूँ, है ना, आशाबंद है मैं 1 लाख रुपया में कब महीना कमा लूँ। और अगर उससे कोई पूछे कि तेरा काम कैसा चल रहा है, चाहे उसके 75,000 महीने क्या, तो अरे कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एम हाई है। ऐसे ही बोलते हैं ना, अभी तो कुछ नहीं करना है। जब 1 लाख पे आ जाता है तब वो कभी ये नहीं बोलता कि बस अब मेरी लाइफ सेटल हो गई, मुझे 1 लाख मिल गया, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आशाबंद बना रहता है, नहीं अभी मेरे ऊपर का जो बॉस है ना, बस थोड़ा सा मैं कर लूँ तो मैं उसकी जगह आ जाऊँगा, फिर मेरी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, मेरी पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी, मैं ये भी ऐसा हो जाऊँगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी उसको चैन नहीं है। समझ गए? ये इस जगत में। तो इस जगत में जो संसारिक जीव का होता है, भक्त का यही पर जगत में होता है। वो और भजन और भजन और भजन और भजन। अभी अभी किशोरी जी के चरणों के ठीक से दर्शन नहीं होते, अभी वो करने हैं। अभी श्याम सुंदर का ठीक से स्वरूप दिखता नहीं है, अभी वो देखना है। अभी उनके और गुणों को जानना है, अभी और जानना है। वो ऐसे 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 आशाबंद भी है। और साथ में जब उससे पूछो तो ऐसे लगता है कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल यहीं बस संसार में ही फंसा हुआ हूँ। ऐसा बोल रहा है, ये दैन्यतावश बोल रहा है, पर आशाबंद भी है। जब आशाबंद, जब तक हम बने रहते हैं तब तक निराकारवादी नहीं हो सकते। जब निराकारवादी होते हैं तो फिर आशा नहीं रहती, है ना। तो आशा से एकदम उल्टे जब हो जाते हैं फिर हम वैसा हो जाते, नकारात्मक सोच हो जाती है हमारी। नकारात्मक सोच में हम हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं, उसमें क्रिया भी रुक जाती है। वो दैन्यता नहीं है। बस इसको मिक्स मत करना, दैन्यता और इसको नकारात्मक सोच को। तो दैन्यता के उदय होने पर श्रीपाद सोच रहे हैं कि वे अति घोर भव इसमें जाल में, ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं। यह ज्वाला कम नहीं है। ये ज्वाला किस चीज की है? जो भव ज्वाला है, ये जरा व्याधि रोग शोक आदि की ज्वाला है यहाँ पे, है ना। ये सारे हमें जलाते हैं। जो हमारा व्याधि हो जाती है, रोग हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे डराती भी हैं और जलाती भी हैं। नरक आदि की ज्वाला, इससे हम लोग भयभीत होते हैं और मिलती भी है। नाना योनियों में आवागमन की ज्वाला, इसलिए उन्होंने इसको बोला अति घोर भवम ज्वलत ज्वालम। यहाँ बहुत सारी ज्वालाएं हैं, यहाँ बहुत सारे हृदय को डराने वाली, तपाने वाली, जलाने वाली चीज़ें हैं। नरक का डर है, मृत्यु का डर है, रोग का डर है, बुढ़ापे का डर है, फिर उसके बाद पता नहीं कौन सी योनि में आगे जाके प्रवेश करेंगे, किस योनि में चले जाएंगे, इसका डर है। आगे अंधकार है, कुछ पता ही नहीं है अगर भजन नहीं कर रहे तो इसके लिए उन्होंने कहा ज्वलत ज्वालम। और इसके आगे सोच रहे हैं इस ज्वाला को शांति का कोई तो उपाय होना चाहिए। इस ज्वाला की शांति का क्या उपाय है? श्री राधा माधव के चरण कमलों से निस्यंदित, यानी उनके चरण कमलों से बहता हुआ मकरंद, उसकी उनको याद आई। इस मकरंद रस की असीम शीतलता से अनुषांगिक भाव में ही ये भव ज्वाला परिशांत हो जाती है। ये मुख्य नहीं है, अनुषांगिक भाव से ही, है ना। ये तो बोलते सेकेंडरी, ये तो साइड इफेक्ट है इसका। क्या साइड इफेक्ट है? कि अगर उनके चरणों के मकरंद रस का आस्वादन हो जाए, यानी चरणों के सेवा का अवसर मिल जाए, तो ये भव ज्वाला तो ऐसे ही परिशांत हो जाएगी। मायावादी सन्यासी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि श्रीपाद पहले वहीं से आए हैं, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने वालों में से। तो वो सन्यासियों ने कह सकते हैं, श्रीपाद देखिए एक दिन आप भी ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म ज्योति की धारणा ध्यान करते थे और उसमें मुक्ति के आप चरम शिखर पर पहुंच गए थे। जैसे हमने चर्चा करी थी कि प्रकाशानंद सरस्वती जो हैं वो सबसे टॉप मोस्ट थे उस समय। तो बोलते आप धारणा ध्यान जो हम उस समय करते थे ब्रह्म ज्योति का, उसमें आप मुक्ति के चरम शिखर पर आसीन थे। आपकी भव ज्वाला की परिशांति तो उसमें होने को ही थी। अब यहाँ पे आ गए और इतना भव ज्वाला से भयभीत हो रहे हो, तो जब आप वहाँ थे तब तो यहाँ कोई आपको ऐसा कोई भय था ही नहीं। अब शीघ्र ही ब्रह्म ज्योति की ध्यान धारणा वापस आरंभ कीजिए, वही कीजिए। और दूसरा है ये जो भव ज्वाला है, इसकी शांति का इससे बेटर कोई इलाज नहीं है। आपकी ये चिंता खत्म हो जाएगी। इसके उत्तर में ही मानो श्रीपाद कह रहे हैं, अरे जिनके पाद पद्म मकरंद रस की सुशीलता से मेरे अति घोर भव ज्वाला की परिशांति होगी, मेरे वे उपास्य भी ज्योति ही है। आप उस ब्रह्म ज्योति की क्या बात कर रहे हो?
यहाँ जिनके चरणों के रस से मेरी ये भवज्वाला बुझ जगती है, वो भी तो ज्योति ही हैं, वो कोई अलग थोड़ी है। पर फर्क है इन ज्योति और आपकी ज्योति में। तुम्हारी ध्येय ज्योति जो है वो एक तरह से एक अखंड ज्योति, पर मेरी ये जो ध्येय ज्योति है ये युगलम है, अर्थात दो ज्योतियां हैं, एक नहीं है। तुम्हारी ध्येय जो है वो ब्रह्म ज्योति है और मेरे उपास्य ज्योतिर्द्वय है। इसमें बहुत अंतर है। तुम्हारी ज्योति निर्विशेष है, निराकार है, मेरी ज्योति किशोरम है ना। इसीलिए आज जो वो बोल रहे, जो मैं जिस ज्योति की बात कर रहा हूँ ये वो ज्योति नहीं है। आपकी ज्योति जो है वो निराकार है, मेरी ज्योति निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है, वो किशोरम है। किशोरम यानी ललित किशोर है, अनंत सौंदर्य माधुर्य का कल्लोलित सिंधु है। मायावादी कह सकते हैं श्रीपाद, इसलिए आपको भवज्वाला की चिंता हुई है। ये जो अब आप बातें कर रहे हो ना, यही कारण से आपको भवज्वाला की चिंता हुई है। ये जो आप हमसे अब ये जो आर्ग्यूमेंट मोड में आ गए कि मेरी जो ज्वाला है वो तो किशोरम है, वो सौंदर्य माधुर्य का कल्लोलित सिंधु है, यही कारण है कि आपको अब भवज्वाला की चिंता होने लगी है। आप ये किशोर किशोरी के रूप के मोह में पड़कर संसार सागर में फिर आ गिरे हो। कोई कह सकता है भैया ब्रह्म ज्योति में रहो, वो ये कहते हैं ये क्या लड़का लड़की और फिर वही किशोर किशोरी ये सब सोच रहे हो और फिर इसके मोह में फंस गए, फिर आके वही जगत में फंस गए ना, तभी आपको ये सब संसार सागर में गिरा रही हैं ये सारी मोह की चीज़ें। तो वो कहते देख, वो सन्यासी कहते देखो हमारी ध्येय ब्रह्म ज्योति आनंद सत्ता है, साधक इसके साथ एकाकार कर आनंद स्वरूप हो जाता है। ये सब कोई झंझट ही नहीं है वहाँ पे कि कुछ आप ऐसा सोचो कहीं फंसो कोई भवज्वाला आए। एक ब्रह्म ज्योति है और वो ब्रह्म ज्योति जो है वो पूरी आनंद सत्ता है। ये तो है जो ब्रह्म ज्योति है, क्योंकि भगवानी का प्रकाश है तो वो आनंद सत्ता है, और उसके साथ एकाकार हो जाए तो आनंद स्वरूप ही हो जाता है जीव भी। फिर भवज्वाला कहाँ रहेगी, कहाँ आई, हमारे पास कोई भय ही नहीं है भवज्वाला का। मानो इसी का उत्तर देते हुए अब श्रीपाद कहे, अरे भाई मेरी उपास्य ज्योतिर्द्वय भी सदानंद है। अगर आपकी आनंदमय है तो ये भी सदानंद है। आनंद की ही घनीभूत प्रतिमाएं हैं ये। मेरी इन आनंद ज्योतियों के साथ मिलकर आनंद स्वरूपत्व प्राप्त करने की वासना नहीं है। ये वो नहीं है कि मैं इनके साथ मिल जाऊं, एकाकार हो जाए और आनंद स्वरूप हो जाए मेरा भी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इन मधुर नील और पीत ज्योतिर्द्वय के दर्शन करके तो उसके चरणों में लुंठित होने की इच्छा होती है। उनके अनंत सौंदर्य माधुर्य रस के आस्वादन की वासना जगती है। उनका जो सौंदर्य है उसका आस्वादन करने की मेरे भीतर वासना जगती है। उनकी सेवा प्राप्त कर धन्य होने की इच्छा जगती है। उस ज्योति युगल के श्री चरण कमलों से मकरंद रस जो बह रहा है उसका अनुषांगिक भाव ये है कि भवज्वाला परिशांति हो जाती है। ये ऐसे है कि जैसे अगर किसी शीतल जल में डुबा दिया जाए तो आग बुझाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही जो मकरंद रस बह रहा है, यदि उसमें हम चले गए, उस सेवा में हम चले गए, तो इस ज्वाला को बुझाने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो उसका अनुषांगिक फल है। और मुख्य भाव क्या है, अनुषांगिक भाव से तो ये भवज्वाला खत्म हो जाती है। मुख्य भाव क्या है, उससे लीला रस का आस्वादन प्राप्त होता है और जीव धन्य होता है। कारण तुम्हारी ध्येय ज्योति जो है उसकी तरह मेरी भी ये परम ज्योतिर्द्वय है, पर ये जो ज्योतिर्द्वय है ये आपकी तरह ये निष्क्रिय नहीं है, ये निष्कलम नहीं है, ये शांत नहीं है। निष्कलम मतलब इसके अंदर वैरायटी है, आपकी विद नो वैरायटी, बस एक ही है उसमें कोई कला नहीं है। निष्कलम, समझ गए, उसकी कोई कलाएं नहीं है, इसमें कलाएं हैं। ये निष्क्रिय नहीं है, रुकी हुई नहीं है, ये तो नाचती गाती आनंद देती है। ये शांत नहीं है, ये तो ललित किशोर है। इसीलिए ये शांत नहीं, ये ललित विनोदी है। वृंदावन नवलता मंदिर वरेशु आमंद है, कंदर्प मंदिर रति कला कौतुक रसम। मेरी जो ये मति है, ये सदानंदमय किशोर आकृति
ज्योतिर्द्वय वृंदावन नव लता मंदिर में जो कंदर्प उन्मादकारी रति कला के कौतुक रस में आस्वादन कर रहे हैं उसमें रत रहे। ये जो मेरी मति है। कहने का तात्पर्य कि राधा कृष्ण केवल ध्यान की ज्योतियां नहीं है, ये रस की मूर्तियां हैं साक्षात। वे वृंदावन के नवीन लताओं से बने निकुंज में नव नव प्रेम विनोद में रत है ना। अलग 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 प्रकार से प्रेम विनोद में रत रहते हैं और उनकी प्रेम लीला ऐसी ही है कि स्वयं कामदेव भी उससे मोहित और विस्मित हो जाता है, जैसी इनकी कलाएं हैं। मेरे ललित विनोदी ज्योति युगल की लीला का मधुर अति मधुर स्थान वृंदावन का नवलता निकुंजवन है। ऐसे नहीं है कि बस एक जगह आकाश के बीच में ब्रह्म ज्योति और उसमें जाके लीन हो जाओ। इनका जो स्थान है वो बहुत मधुर अति मधुर स्थान है। वो वृंदावन का नवलता निकुंजवन है, जहाँ सब कुछ प्रेम और माधुर्य में स्नान करता है। यहाँ वृंदावन में ऐसा नहीं है कि केवल बस हवाओं से ही, शीतल हवाओं से ही और इनसे ही वो सौंदर्य उसका बढ़ रहा है। ये सब कुछ प्रेम और माधुर्य से स्नान कर रहा है। जैसे हमने कल भी चर्चा करी थी कि किशोरी जी का मुख केवल बस ऐसा नहीं कि उसमें कमल की गंध आ रही है, वो प्रेम है उनके भीतर। यह निकुंज केवल पुष्पों का नहीं, प्रेम का मंदिर है। वहाँ हर पत्ता, हर लता, हर समीर, हर गंध सब प्रेम से ही अनुभव की जाती है और सब प्रेम का ही अनुभव कराती है। श्याम सुंदर और किशोरी जी के प्रेम का ही अनुभव करा रही है, इसीलिए हर चीज इतनी मधुर लग रही है। अब उस निकुंज का थोड़ा सा चित्रण दे रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव। कैसा है वो निकुंज, उसका क्या चित्रण दे रहे हैं? बोले सब कुछ यहाँ पे परम माधुर्य मंडित है, माधुर्य मंडित सब कुछ रस से भरा है। मधुर निकुंज वन पुष्प गंध से विभोर है। सारे जितने पुष्प हैं सब के सब में गंध आ रही है, सब के सब में बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। मृदुल मलय समीर चल रही है, भ्रमर का गुंजन हो रहा है, कोकिल की कुहू कुहू रव हो रही है, मयूर जगह जगह पर नृत्य कर रहे हैं, शुक सारी स्थान स्थान पर डाली डाली पर गायन कर रहे हैं। मेरे नील ज्योति उस सुरम्य वन के देवता हैं। तमाल श्यामल कांति है, झिलमिल करता उनका लावण्य है। वे मोहन युवराज हैं, नयनों में मधुर हास्य है, अधर पर मधुर वंशी है, फिर ललित तान का वर्षण कर रहे हैं। उस मोहन वंशी स्वर से आकृष्ट होकर, अभी किशोरी जी आई नहीं है, इस मोहन वंशी स्वर से आकृष्ट होकर मेरी मधुर पीत ज्योति, जो पहले तो नील ज्योति की बात करें, अब ये मधुर पीत ज्योति श्री राधा अपने स्वर्णिम आलोक से वृंदावन को जगमगाकर परम अनुराग से परिपूर्ण होकर नील ज्योति के साथ मिलकर, अभी तक केवल नील ज्योति थी, अब यहाँ पे पीत वर्ण की पीत ज्योति श्री राधा भी आ गई। इनके साथ मिलकर कंदर्प उन्मादकारी रति कला कौतुक रस में विभोर है। तभी कहता हूं, अरे भाई एक बार विचार तो करो, मेरा ज्योति युगल कितना अपूर्व मधुर है ना। अब देखो इसमें कितनी हलचल है, कितनी चंचलता है, कितनी वैरायटी है, कितनी मधुरता है, कितना कौतुक है। कंदर्प उन्मादकारी है, यानी जो कंदर्प को, कामदेव को भी उन्मादित कर दे, ऐसी रति कलाएं हैं, ऐसा कौतुक रस है। आपकी ज्योति में ऐसा क्या है? आओ भाई इस ज्योतिर्द्वय के सुशीतल पाद पद्मों में प्राण लुंठित कर धन्य हो जाए। जब इतना कुछ दिखता है तो क्या मन करता है कि हम इसके इनके चरणों में लुंठित हो जाए। कितना आनंद देने वाले हैं श्रीपाद। यहाँ पे मानो हृदय से कह रहे हैं कि मुक्ति नहीं चाहिए, ये मुझे ब्रह्मानंद ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो इस निकुंज वन की एक दासी बनना है, जहाँ राधा माधव की लीलाएं होती हैं, जहाँ वंशी की तान पर साक्षात प्रेम भी नाचता है और जहाँ हवा में भी माधुर्य का रस बहता है। स्फूर्ति में विराम आ जाने से यहाँ पे भी आखिरी में श्रीपाद अपने हृदय की ज्वाला से अधीर होकर विरह को ही श्रीपाद ने अति घोर भवज्वाला का है। और कोई भवज्वाला से उनको भय नहीं है, ये भवज्वाला नहीं है उनकी जो भवज्वाला होती है। पहले हमने चर्चा करी थी कि भवज्वाला होती क्या है, कि
यहाँ पे जो रोग हैं, जो व्याधि हैं, जो मृत्यु है, इसका भय। पर श्रीपाद को इसका भय नहीं है। फिर किस किस योनियों में जाना पड़ेगा, इसका भय नहीं है। ये नहीं है। श्रीपाद की भवज्वाला क्या है? बोले ये विरह जो है, यही श्रीपाद की भवज्वाला है। इस विशाल विरह वेदना की तुलना विश्व में और कोई नहीं है। इससे ज़्यादा वेदना और किसी चीज़ में नहीं होती। जो श्री राधा की दासियां हैं, जो मंजरी भाव की साधना कर रही हैं, उनके हृदय में श्री राधा रानी के विरह की जो अनुभूति होती है, श्री कृष्ण के वियोग की, युगल के वियोग की जो अनुभूति होती है, वह दुख सागर इतना गहन, इतना गूढ़ अथाह है कि सामान्य साधक का जीव, उसके जो सामान्य साधक है, उसके वास्तविक स्वरूप को वो कभी समझ नहीं सकता। ऐसा क्या हो जाता है, हम इतनी बार पढ़ते हैं, ऐसी क्या उनके भीतर ऐसी आग लग जाती है, क्या विरह होता है, हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमें कभी प्राप्ति नहीं हुए। जिसको प्राप्ति नहीं हुए वो कैसे समझेगा कि प्राप्त होने के बाद जब चला जाता है तो कैसा लगे। ये बिल्कुल ऐसे है कि समझो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग सब जन्म लिए हैं। हमें पता ही नहीं है कि राजा महाराजा कैसे रहते हैं, जो बिलियनियर्स हैं वो कैसे रहते हैं, उनका घर कैसा होता है, उनका ऐश्वर्य, हमें पता ही नहीं है। तो हमें इतनी, ऐसे भी हम पागल नहीं हो रहे कि हम वो क्यों नहीं बन जाते। इस संसार की बात कर रहा हूँ, उदाहरण से समझा रहा हूँ। हम ऐसे तो नहीं होते कि हम ऐसा क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि हमने कभी वो परिकल्पना ही नहीं करी। पर जब एक बार हो जाए, उस स्थिति में आ जाए, अब वो छिन जाए और फिर वापस यहाँ आ जाए, फिर नहीं रह पाएंगे, है ना। समझ गए। अब आप लोग कहीं पक्के घरों में रह रहे हो, और कितने लोग ऐसे हैं जो कच्चे घरों में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, पर वो वहीं पे सुखी भी हो जाते हैं। पर अगर अब आपसे घर छिन जाए और झोपड़ी में जाके रहना पड़े, अब नहीं रह सकते, है ना। तो जो जन्म ही लिया है वहाँ पे, वहीं रह रहा है, उसको पता ही नहीं है कि अगर वो मिल जाए तो कैसा होगा, है ना। वो बस ऐसा सोचता है, पर विरह नहीं समझ सकता। वो क्या, ऐसा क्या हो गया। अगर अब कोई व्यक्ति है, किसी का अच्छा बड़ा घर है, उसका घर वर सब खत्म हो जाए, उसका व्यापार सब खत्म हो जाए, और वो वहाँ झुग्गी में उनके साथ, साथ वाली झुग्गी में आके रहने लगे, वो दिन भर जलता रहेगा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। और जो साथ वाली झुग्गी में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, वो कहेगा क्या हो गया, क्या हम भी तो यहाँ रहते, कुछ नहीं होता, चलो बाल्टी लेके वहाँ बाहर नहाने चलेंगे, चलो वहीं शौच को चलेंगे। और जिनके अपने बेडरूम में वहाँ पे शौचालय था, ये था, अब समझ गए ना, बात समझ पा रहे हो ना, कि जो वहाँ से आए। तो श्रीपाद क्या है, श्रीपाद के हृदय में सदा किशोरी जी का वास है, सदा राधा कृष्ण विलास कर रहे हैं, उनके हृदय में लीलाएं चल रही हैं, स्फुरन हो रहा है, स्फुरित हो रहा है। अब वो जब ऐसे होते हैं तो इतने विरही हो जाते हैं कि ये बर्दाश्त के बाहर है। जो मैंने उदाहरण दिया है वो तो फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा, इस जगत का है, इसकी तुलना उससे नहीं हो सकती, पर हम वो समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए इस उदाहरण से बता रहा हूँ। तो जो वहाँ पे उनके बर्दाश्त के बाहर है, हाहाकार हो जाती है, कुछ क्षण भी रहना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे उनके बिना खाली हृदय से नहीं रह पाऊंगा। हम वो झुग्गी वाले लोग हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा है, नहीं है नहीं है, हम इस संसार में मस्त हैं, हम अपने उसमें, हमें पता ही नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा है भाई। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सामान्य साधक है वो उनके विरह को समझ नहीं पाएगा कि उनका किस प्रकार का विरह है। यहाँ पे विलाप कुसुमांजलि से उदाहरण ले रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वहाँ बोलते, हे देवी तुम्हारे श्री चरणों की इस दीन दासी की देह लता तुम्हारे विरह दावानल के अतिशय दग्ध हो रही है। तुम्हारे विरह दावानल से, है ना। क्षण भर दर्शन अमृत वर्षन कर उसे जीवित करो। एक क्षण के लिए जल्दी से आप दर्शन दे दो, नहीं तो ये देह जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, आग लग जाएगी। जीवे क्षण निरीक्षण अमृत है। थोड़ी देर के लिए एक अमृत दे दो, अपना दर्शन दे दो, नहीं तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। इससे विरही के तन मन में जो विरह ज्वाला है उसकी तीव्रता के प्रभाव का पता लगता है। ये जो विलाप कुसुमांजलि में जैसे हो गया कि एक क्षण के लिए आप जल्दी से आओ, जैसे हम लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा प्यास से, बस एक बूंद मुझे कहीं से थोड़ा पानी पिला दो, ऐसे वो ऐसे होते हैं कि चाहे आप एक क्षण के लिए पर दर्शन दे दो, नहीं तो बस अब प्राण निकल जाएंगे। श्रीपाद ने वृंदावन मधुर निकुंज में विलासित युगल के श्री चरणों के मकरंद रस की शीतलता से इस विरह ज्वाला की शांति की कामना करी है।
इस श्लोक में क्या कामना करें? यही कि मैं आपकी सेवा प्राप्त करूं और आपके चरणों का मकरंद रस मुझे मिल जाए, ताकि मेरी ये विरह ज्वाला उनके मकरंद रस से, चरणों के मकरंद रस से कैसे शांत होगी? बोले क्योंकि अगर आप मेरे को सेवा का अवसर दे दो, अगर आप मुझे अपनी दासी रूप में नियुक्त कर लो, तो सेवक तो सदा साथ ही रहेगा ना। और कुछ हो ना हो तो मेरी सेवा तो आप लेते रहोगे, सेवक की आवश्यकता तो पड़ती रहेगी, दासी की आवश्यकता तो पड़ती रहेगी, तो मेरा सदा सदा के लिए ये जो विरह की ज्वाला है ये शांत हो जाएगी, फिर ये नहीं आएगी अगर एक बार आपकी सेवा में नियुक्त हो गई तो इसीलिए मानो उनकी सेवा ही मांग रहे हैं, पर इस स्टाइल से मांग रहे हैं, ऐसे कि मुझे वो मिल जाए और मेरी भव ज्वाला शांत हो जाए। तो इस श्लोक में इतना ही है, कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय श्री राम।